बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन दाल माश रेसिपी। दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली दाल माश, जिसे बनाना एक फ़न है। इस महारानी दाल को हम तैयार करेंगे चिकन के साथ एक मुनफरिद तरीके से। अगर आप मेरी इस रेसिपी को देखकर समझकर तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि चिकन दाल माश की ये रेसिपी गज़ब की तैयार होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हमें चाहिए प्रेशर कुकर, रेगुलर बर्तन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे ठीक 1 कप भर के घी या कुकिंग ऑयल। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे खड़े मसाले जो घर में हर वक्त मौजूद होते हैं। इन्हीं खड़े मसालों में डाल देंगे कुटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इस पेस्ट को हमने इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसका कच्चापन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब इसी पेस्ट में डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। एक बड़ा सा प्याज लिया है जिसे चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। अब इस प्याज को फ्राई करते वक्त इस बात का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसके कलर को डार्क नहीं करना, क्योंकि हम बना रहे हैं बहुत ही लाडली दाल दाल माश, जिसकी तैयारी में प्याज के कलर को डार्क नहीं किया जाता। इसका कलर जब हल्का सा पिंक होगा तो बस यही कलर हमें चाहिए। अब इसी प्याज में हम डाल देंगे चिकन। हमने लिया जी 3 पाव चिकन। आप 1 पाव से 1 किलो चिकन के साथ सेम मेरे तरीके से रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। अभी हमने चिकन को नमक, लहसुन, अदरक और प्याज के साथ फ्राई कर लेना है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। चिकन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना और ना ही इसके कलर को डार्क रखना है। 10 मिनट तक चिकन को फ्राई करने के बाद प्याज जो हैं वो मुकम्मल तौर पे मैश हो चुके हैं। अब इसी चिकन में हम डाल देंगे घर के सादा और पिसे हुए मसाले, जिसमें हम लेंगे नमक और लाल मिर्चें हस्बे ज़रूरत। 1 छोटा चम्मच भर के लेंगे धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच भर के लेंगे हल्दी पाउडर। सिर्फ 2 मिनट के लिए इन तमाम पिसे हुए मसालों को हमने फ्राई कर लेना है, ताकि मसाले का कलर और जायका जो है वो निखर के आ सके। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे ठीक 1 कप भर के लेंगे हल्का खट्टा सा दही। टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अब इस दही को मसाले में इतनी देर तक पकने देंगे कि दही का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और इसका मसाला जो है वो रोस्ट हो जाए। तो आप देख सकते हो कि थोड़ी देर पकने के बाद ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दानेदार तैयार हो चुका है। खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है। ये चिकन मसाला बहुत ही शानदार किस्म का तैयार हो चुका है दाल माश के लिए। हमने लिए जी 1 पाव देसी दाल माश 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दी थी। इसके बाद हमने दाल को खुले पानी में मसल के अच्छे तरीके से धो लिए और मसाले में शामिल कर दिए। अब इस दाल की भुनाई करेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। दाल माश को जब घी या ऑयल के साथ फ्राई कर लिया जाता है तो ये हल्की सी सख्त हो जाती है, तो इसको गलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। जब ये गल के तैयार होती है तो क्या कमाल तैयार होती है। दाना अपनी जगह पे मौजूद रहता है, लेस मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है और देखने में ये बहुत ही शानदार और जायके में जिसका कोई जवाब नहीं। ये दाल अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है और तमाम रोगन ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे और पानी लेंगे 1 गिलास से 2 गिलास तक। हम लेंगे जी हल्का सा नीम गर्म पानी 1.5 गिलास। पानी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और लगा देंगे जी ढक्कन। एक विसल आने के बाद हम फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देंगे और दम वाली आंच पे ठीक 10 मिनट तक इस दाल और चिकन को पकने देंगे।
10 मिनट के बाद हमने चूल्हे को ऑफ कर दिया था और मुकम्मल स्टीम निकलने के बाद ढक्कन को उतार देंगे। तो आप देख सकते हो कि किस कदर खूबसूरत कलर के साथ तमाम तरी ऊपर आ चुकी है। पिसे हुए गरम मसाला, कटी हुई हरी मिर्च, कटे हुए अदरक और कटे हुए धनिया का इस्तेमाल लाजमी होगा। चिकन, दाल, माश बहुत ही आला कलर, खुशबू और जायके के साथ मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। चम्मच का मुसलसल इस्तेमाल करने के बावजूद इसका दाना अपनी जगह पे मौजूद है। चिकन दाल माश की ये रेसिपी और मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।